Hello everyone, welcome back to my channel. In the previous video, we studied about pituitary gland, and in today's video, we are going to study the various hormones secreted by anterior pituitary and posterior pituitary. First of all, coming to anterior pituitary, then it secretes 5 hormones. The first hormone is growth hormone, which is represented by GH and is also known as somatotrophic हार्मोन, दैट इज STH. नाउ अभी ग्रोथ हार्मोन जो है इसके लिए स्पेशल बात ये है कि इट इज सिक्रीटेड इन द हाईएस्ट अमाउंट, बहुत एबंडेंटली सिक्रीट किया जाता है. एंड इसका फंक्शन क्या है? ये हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं, हमारी बॉडी के टिश्यूज हैं, उसकी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. और कौन से स्टेप के थ्रू? विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस. सो इट प्रमोट्स ग्रोथ ऑफ टिश्यू एंड बॉडी और सेल्स विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस. नाउ other function is that it metabolizes carbohydrates, proteins and fats. ये क्या करता है? प्रोटीन्स और फैट्स की अमाउंट, इसका कंसंट्रेशन लेवल ऑफ प्रोटीन और फैट्स का इंक्रीज कर देता है एंड कार्बोहाइड्रेट को ये स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन की फॉर्म में. कार्बोहाइड्रेट को हमारी बॉडी के अंदर स्टोर करके रखता है ग्रोथ हार्मोन. सो अब अंटिल प्यूबर्टी ही ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है ग्रोथ हार्मोन. अंटिल प्यूबर्टी इट इंक्रीजेज ग्रोथ ऑफ स्केलेटन. हमारी जो बोन्स हैं इनकी लेंथ इंक्रीज होती है प्यूबर्टी तक. प्यूबर्टी के बाद बोन्स का लेंथ इंक्रीज नहीं होती है, बट थिकनेस बोन की वेरी कर सकती है थ्रू आउट आवर लाइफ. अब अगर ये हार्मोन ज़्यादा सिक्रीट हो जाए या कम सिक्रीट हो जाए तो क्या होगा? अगर ये हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाती है ग्रोथ हार्मोन की या सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन की, तो डेफिशिएंसी से होता है ड्वार्फिज्म. ड्वार्फिज्म मतलब जिनकी हाइट छोटी रह जाती है, ड्वार्फ रह जाते हैं, तो उनके अंदर ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन ही कम रह जाता है. और किसी की हाइट बहुत इंक्रीज हो जाए या ये हाइपर सिक्रीट होने लगे बहुत ज़्यादा अमाउंट में, तो उसे हम कहते हैं जाइजेंटिज्म. जाइजेंटिज्म में क्या होगा? हाइट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है. वाई? क्योंकि ग्रोथ हार्मोन ही ज़्यादा सिक्रीट हो रहा है. हमारे ब्लड के अंदर ग्रोथ हार्मोन का लेवल बहुत हाई हो गया है. नाउ इसके अंदर भी सेम प्रोसेस. यहाँ पे स्टिमुलस क्या होता है? एक्सरसाइज, फास्टिंग, स्लीप, स्ट्रेस, इंजरी या स्टारवेशन. स्टारवेशन, इन सारे प्रोसेस से ये स्टिमुलेट करेगा हमारे हाइपोथैलेमस को कि आप क्या रिलीज करो? ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट करो. ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन्स जो किसको स्टिमुलेट करेंगे? एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेंगे कि अब आप ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट करो. हाइपोथैलेमस ने ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट किए, जिसने स्टिमुलेट किया फर्दर एंटीरियर पिट्यूटरी को, जिसने ग्रोथ हार्मोन रिलीज कर दिया. हमारे ब्लड के अंदर जब ग्रोथ हार्मोन आया, उसका कंसंट्रेशन लेवल इंक्रीज हो गया, तो ये सिग्नल किसको जाकर देगा? ये सिग्नल जाकर देगा हाइपोथैलेमस को इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव फीडबैक कि अब इनहिबिटिंग हार्मोन सिक्रीट करें और फर्दर ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट नहीं की जाएं. अब ये हमारी बॉडी जब ये यूज़ कर लेगी इसको हमारे सेल्स यूज़ कर लेंगे, उसके बाद हमारे ब्लड के अंदर इसका लेवल वापस से डिक्रीज हो जाता है. और डिक्रीज लेवल इन ब्लड, नाउ वी वांट कि ग्रोथ हार्मोन दोबारा से सिक्रीट हो, तो हाइपोथैलेमस को फिर सिग्नल जाता है एंड दैट इज कॉल्ड दी पॉजिटिव फीडबैक. तो बेसिकली अगर अपन देखें ये सारा प्रोसेस हर में सेम ही रह रहा है कि कोई स्टिमुलस है जो हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करता है, फिर हाइपोथैलेमस कुछ रिलीज करता है जो एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट कर रहा है, फिर एंटीरियर पिट्यूटरी एक पर्टिकुलर हार्मोन सिक्रीट कर रही है जिसका लेवल पहले ब्लड के अंदर बढ़ जाता है, तो नेगेटिव फीडबैक जाता है ब्रेन को, और जब यूज होने के बाद लेवल डिक्रीज हो जाता है तब पॉजिटिव फीडबैक जाता है. After growth hormone, the other hormone is thyroid stimulating hormone, which is also known as TSH. TSH क्या करता है? हमारे थायराइड ग्लैंड जो हमारे नेक में प्रेजेंट होते हैं, थायराइड ग्लैंड की एक्टिविटी को कंट्रोल में रखता है. तो इट स्टिमुलेट ग्रोथ एंड एक्टिविटी ऑफ थायराइड ग्लैंड. थायराइड ग्लैंड की एक्टिविटी और वो कितना ग्रो करेगा वो भी किसके कंट्रोल के अंदर है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के अंदर है. नाउ iodine is very essential for formation of T3 and T4. ये 2 टाइप्स की होती है. T3 that is triiodothyronine and T4 is thyroxine. इसकी प्रोडक्शन के लिए हमें क्या चाहिए होता है? आयोडीन चाहिए होता है. that is found in basically in our salt. Now it increases basal metabolism and heat production. हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म को भी इंक्रीज करके रखता है ये हार्मोन, एंड ऑल्सो हमारी बॉडी के अंदर हीट प्रोडक्शन को बढ़ा के रखता है. It also regulates similarly to growth hormone metabolism of
कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट। हमारी बॉडी की नॉर्मल ग्रोथ या नॉर्मल मेटाबॉलिज्म के लिए दिस हार्मोन इज वेरी मच एसेंशियल। इसके अंदर भी क्या होगा, एक्सरसाइज, स्लीप, लो ब्लड शुगर, स्ट्रेस या माल न्यूट्रिशन, ये सारे स्टिमुलेट करेंगी हाइपोथैलेमस को, जो क्या रिलीज करता है। सारा प्रोसेस सेम है, जस्ट वी हैव टू रिमेंबर कि हाइपोथैलेमस क्या रिलीज करेगा और एंटीरियर पिट्यूटरी क्या रिलीज करेगा। इस केस में हाइपोथैलेमस रिलीज करता है थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हॉर्मोन्स, थायरोट्रोफिक रिलीजिंग हॉर्मोन्स, जो एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी क्या सिक्रीट करता है, T3 और T4। T3 इज ट्राईआइडियोथाइनोलिन एंड T4 इज थायरॉक्सिन। इन दोनों का लेवल ब्लड में इंक्रीज हुआ तो क्या गया, नेगेटिव फीडबैक गया हाइपोथैलेमस को। अब हमारी सेल्स ने इसको यूज कर लिया, ब्लड के अंदर वापस इसकी अमाउंट कम हो रही है, नाउ वी वांट कि ये वापस से और सिक्रीट हो, तो हम हाइपोथैलेमस को क्या दे देंगे, पॉजिटिव फीडबैक दे देंगे। अब इसके अंदर एक आयोडीन की अगर बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाए तो उससे हो जाता है गॉइटर। गॉइटर में क्या होता है, हमारा थायराइड ग्लैंड बहुत स्वेल हो जाता है। क्यों हो जाता है स्वेल, क्योंकि बॉडी के अंदर T3 और T4 का प्रोडक्शन नहीं हो रहा होता। हम चाहते हैं कि प्रोडक्शन हो, तो इसका साइज इंक्रीज होता है ताकि थोड़ा इसका प्रोडक्शन बढ़ सके। इसका साइज बढ़ा ताकि T3 और T4 ज़्यादा अमाउंट के अंदर रिलीज हों और ये बैलेंस कर पाएँ, सिर्फ स्टेबिलिटी के लिए। दैट इज कॉल्ड goiter, which is due to iodine deficiency. And the third hormone is adrenocorticotrophin hormone, that is also called corticotrophin. Adrenocorticotrophin word कहाँ से आ रहा है, एड्रीनल कॉर्टेक्स से। एड्रीनल ग्लैंड हमारे कहाँ, किडनी के ऊपर एज अ कैप स्ट्रक्चर, वन पेयर ऑफ एड्रीनल ग्लैंड इज प्रेजेंट। ये किसको कंट्रोल करता है हार्मोन, एड्रीनल को। एड्रीनल ग्लैंड एड्रीनल कॉर्टेक्स को कंट्रोल में रखता है, तो हमारी बॉडी के अंदर ये कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी बढ़ा के रखता है और स्टेरॉयड हार्मोन का लेवल भी इंक्रीज करता है। इट कंट्रोल्स मेटाबॉलिज्म, इम्यूनिटी एंड इन्फ्लेमेशन। हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म, इम्यूनिटी, इन्फ्लेमेशन क्या होता है, जो हमारी बॉडी रिस्पॉन्स देती है अगेंस्ट एंटीजन, जो बाहर से कोई फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है, उसके अगेंस्ट जो हमारा बॉडी का रिस्पॉन्स आता है, इसे हम कहते हैं इन्फ्लेमेशन। आफ्टर दैट इट ऑल्सो मेंटेन्स बैलेंस बिटवीन सॉल्ट एंड H2O, इनमें बैलेंस बना के रखता है एंड ऑल्सो डेवलपमेंट ऑफ सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिन हार्मोन। इसके अंदर भी स्टिमुलस क्या होगा, एक्सरसाइज, फीवर, स्ट्रेस एंड हाइपोग्लाइसीमिया, ये स्टिमुलेट कर देंगी हाइपोथैलेमस को, जो क्या रिलीज करेगा, कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन किसको स्टिमुलेट कर रहा है यहाँ पे, एंटीरियर पिट्यूटरी को, जो ACTH रिलीज करता है, दैट इज एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। मेन हार्मोन रिलीज करेगा, जो कहाँ जाएगा, एड्रीनल कॉर्टेक्स, एड्रीनल ग्लैंड पे जाएगा, और इसकी बॉडी, इसकी अमाउंट हमारे जैसे ही ब्लड के अंदर बढ़ गई, हम चाहते हैं और सिक्रीट नहीं हो, तो कौन सा फीडबैक जाएगा, नेगेटिव फीडबैक जाएगा हाइपोथैलेमस को, हमारे ब्रेन को, कि इसका प्रोडक्शन अब रुक जाए। फिर हमारे सेल्स इसको यूज कर लेंगे और इसके अंदर, ब्लड के अंदर फिर इसका लेवल कम हो जाएगा और हम चाहते हैं कि इसका प्रोडक्शन दोबारा से हो, तो कौन सा फीडबैक जाएगा, पॉजिटिव फीडबैक। इसके बाद दो हार्मोन्स और हैं, प्रोलैक्टिन एंड गोनेडोट्रोफिन्स। अब याद क्या रखना है, हाइपोथैलेमस ने सिक्रीट किया ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, और एंटीरियर पिट्यूटरी ने आगे ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट किया। यहाँ पे हाइपोथैलेमस ने सिक्रीट किया थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, और एंटीरियर पिट्यूटरी ने थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन T3TH प्रोड्यूस किया। अब यहाँ पे थर्ड केस में हाइपोथैलेमस ने कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट कर रहा है, हमने ये कल भी पढ़ा था, न्यूरो हार्मोन सिक्रीट करते हैं हाइपोथैलेमस, और एंटीरियर पिट्यूटरी ने एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन रिलीज किया। नाउ लेट्स स्टडी प्रोलैक्टिन एंड गोनेडोट्रोफिन्स। The other two hormones secreted by pituitary gland are prolactin hormone and gonadotrophins. Prolactin hormone जो होता है, it is secreted during pregnancy only. इसका function क्या होता है, it prepares for lactation, mother को lactation के process के लिए prepare करता है और milk production increase कर देता है। Also, it increased level after pregnancy, the chances for getting pregnant again, the conception chances reduces due to the presence of this hormone. So, it increases level in blood, reduces chance for conception.
इसमें क्या होगा, suckling of baby. What is the stimulus here? Suckling of baby stimulate करता है अगेन हाइपोथैलेमस को, जो कि रिलीज कर देते हैं PRH. PRH इज प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हॉर्मोन्स, जो फर्दर स्टिमुलेट करते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी को. एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करेगा, प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज कराएगा इनटू द ब्लड. अब यहाँ पे इंक्रीज्ड लेवल वापस से सिग्नल देगा हाइपोथैलेमस को, नेगेटिव फीडबैक, इनहिबिट हार्मोन्स रिलीज किए जाएं ताकि ये फर्दर हार्मोन सिक्रीट नहीं हो. अब हार्मोन की अमाउंट वापस रिड्यूस होगी, हमारे सेल्स ने इन हार्मोन्स को यूज कर लिया, ब्लड के अंदर अमाउंट वापस से डिक्रीज होगी. सो वी वांट कि वापस से ये हार्मोन सिक्रीट किया जाए, तो ये वापस से हाइपोथैलेमस को पॉजिटिव फीडबैक देगा. नाउ हियर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, जब ब्लड के अंदर प्रोलैक्टिन का अमाउंट बढ़ा और नेगेटिव फीडबैक गया हाइपोथैलेमस को कि इस हार्मोन का प्रोडक्शन सिक्रीट करना अभी बंद कर दो, नेगेटिव फीड इनहिबिट हार्मोन, उसे हम यहाँ क्या कहते हैं, दैट इज prolactin inhibiting hormone, and the other name for prolactin inhibiting hormone is dopamine. So this is the important thing here, and it is secreted only during pregnancy. Other thing is, the last hormone secreted by anterior pituitary are gonadotrophins, which are also known as 6 hormones. There are 2 types of gonadotrophin, one is FSH and other is LH. FSH is follicle stimulating hormone and LH is luteinizing hormone. इन दोनों के अलग अलग फंक्शंस हैं. We'll see the main points here. First thing is FHS, follicle stimulating hormone is secreted by both male and female, जबकि LH सिर्फ secrete करता है progesterone, that is pregnancy hormone, and is secreted by females. ये दोनों secrete करते हैं जो stimulate कर देता है production of gametes. Now तो हार्मोन कौन सा सिक्रीट करेगा, ये तो एस्ट्रोजन इन फीमेल्स एंड टेस्टोस्टेरोन इन मेल्स, जबकि ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन ओनली सिक्रीट्स प्रोजेस्टेरोन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, विच हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ मिल्क. इसका भी प्रोसेस होता है जस्ट बिफोर प्यूबर्टी. जस्ट बिफोर प्यूबर्टी ये स्टिमुलेट हो जाते हैं, हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करता है कि आप रिलीज फर्दर स्टिमुलेट करो एंटीरियर पिट्यूटरी को कि वो रिलीज करे गोनेडोट्रॉफिन्स. तो एंटीरियर पिट्यूटरी गोनेडोट्रॉफिन्स भी रिलीज करता है, ग्रोथ हार्मोन्स भी रिलीज करता है, जो कि क्या करते हैं, हमारे सेक्स ऑर्गन्स को स्टिमुलेट करते हैं, एंड दे प्रमोट प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर रिप्रोडक्टिव hormones. That was all about the anterior pituitary, the hormones released by anterior pituitary. In the next part we are going to discuss के posterior pituitary कौन से 2 hormones and their function secrete करता है. Thank you for watching.